साथ जुड़ रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है। चंदन जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने बकायदा बीपीएससी को लेकर जब आवाज मुखर की, आपने भी उसमें बकायदा आपने कहा कि हम सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे। उसका परिणाम ये हुआ कि मुख्यमंत्री आवास से उनके पास बुलावा आया, बातचीत हुई है, आगे प्रोसेस की प्रक्रिया जो भी होगी उसको लेकर अपडेट जरूर मिलेगा। लेकिन ये भी बच्चे, सीटेट बीटेट वाले भी बच्चे सड़कों पर आज तो मजबूरन होकर इन्होंने वो तरीका अपनाया, हमन करवा के बकायदा ये कहा कि जो अधिकारी हैं या फिर जो लोग इस पूरे मामले पर जिम्मेदार हैं, जिनको दिखाई नहीं दे रहा कि हम ठंड रातों पर सड़कों पे ठिठुरते हुए पूरी रात गुजारने को मजबूर हैं, हमारी सुनी जाए सर। 27 दिन हो गया और सबके एक ही आवाज है, एक ही लकार निकल रही है मुंह से कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए संजय जी, जिस तरह से आप यहाँ दिखा रहे हैं चीजों को, अच्छा बात है, लेकिन मैं आपके माध्यम से तमाम अभ्यर्थियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति का हिस्सा बनने से अच्छा है कि अपनी बातों को, क्योंकि ये सरकार आपकी सरकार है, यहाँ के मुखिया आपके लिए काम कर रहे हैं जी। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के डेवलपमेंट, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि हर एक गांव में, हर एक पंचायत तक हम लोग स्कूल पहुंचा दिए हैं। तो उन स्कूलों में शिक्षक ही ना शिक्षा को प्रदान करेंगे। जिस प्रकार से सरकार लगातार काम कर रही है, युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। इन आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम अभ्यर्थियों से यही निवेदन करूंगा कि आप एक शिष्टमंडल बना लें और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिल लें, आप चीफ सेक्रेटरी जी से मिल लें। अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लें। ये आपकी मांगों को गंभीरता से सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अगर राजनीति से प्रेरित होकर राजनीति करेंगे आप, तो उसके लिए स्वाभाविक बात है कि हर विषय के लिए समय नहीं है। लेकिन आपको राजनीतिक तौर पर कौन भड़का रहा है? क्यों आपको लगता है कि राजनीति से प्रेरित हो रहे हैं बच्चे? देखिए, कुछ लोग अभी तुरंत बेरोजगार हुए हैं, 2-3 महीना पहले ही कुछ लोग बेरोजगार हुए हैं। वो तमाम जो इस प्रकार के शिक्षा, जो बेचारे मासूम बच्चे हैं हमारे बिहार में एक खासियत है संजय जी कि लोग बहुत सरलता से और मासूमियत से चीजों को समझ जाते हैं। तो इनकी मासूमियत का कुछ लोग फायदा उठाते हैं और सरकार को लगातार किसी प्रकार से बदनाम करने का कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आपके चैनल जो कि लगातार सकारात्मक कार्य कर रहा है संजय जी, मैं बधाई देता हूं आपके चैनल को कि ये सकारात्मक कार्य है जी, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ही तमाम अभ्यर्थियों को मैं ये कहता हूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी लोगों के लिए गंभीर है। वो हर एक बिहारियों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो हर एक बिहारी मेरा परिवार है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की यहाँ बात नहीं है। अगर अभ्यर्थियों की मांग जायज है, एक शिष्टमंडल बना करके वो शिक्षा मंत्री जी से मिले। हमारे पार्टी कार्यालय में भी, जनता दल यू के कार्यालय में भी लगातार समस्याओं को सुनने के लिए माननीय मंत्री उपलब्ध रहते हैं। वहां भी उनके शिष्टमंडल जा सकते हैं। सड़कों पर हवन कर देने से समस्या का अगर समाधान होता है तो हवन सामग्री हम ही उपलब्ध करा देते हैं। नहीं, फिर हम हमारे साथ जुड़ गए ना नीतीश पांडे, इस वक्त अभ्यर्थी जुड़ गए। मैं यही पूछूंगा कि अगर वाकई में समाधान, जैसे आप बता रहे इतना ईजी प्रक्रिया है, सबसे मिलने के बाद सारी चीजें, तो सड़कों पर क्यों बैठे? मैं आपके पास आऊंगा मनीष पांडे जी। इन्होंने कहा 3 महीने से जो लोग बेरोजगार हुए भड़का रहे हैं, आप समझ गए किसकी तरफ, आप बीजेपी की तरफ इशारा। लेकिन इसके पहले मैं नीतीश पांडे आपके पास आना चाहूंगा। ये बताइए, मेरे साथ डॉक्टर चंदन जुड़े हैं जनता दल यूनाइटेड से। उनका कहना है कि ये हवन करने से क्या फायदा मिलेगा? आप लोग सड़कों पर बैठे किस बात को लेकर, क्यों बैठे हैं आप लोग? आइए बातचीत करिए, शिष्टमंडल अपना एक प्रतिनिधिमंडल बनाइए और उसके बाद बातचीत करिए, शिक्षा मंत्री से बातचीत करिए। वहां नहीं बन पा रहा तो मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश करिए, हम तो तैयार हैं इसके लिए। अरे सर, तो हम लोग भी तो उसी के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम लोग किससे नहीं मिले हैं? किससे नहीं मिले हैं? शिक्षा मंत्री जी से नहीं मिले हैं या फिर मुख्यमंत्री जी से तो मिलना असंभव है। लेकिन और जितने भी पदाधिकारी से लेकर मंत्री तक सबको ज्ञापन देने का काम किए हैं। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। हमने देखा है कहीं भी कुछ नहीं हो पाया। अगर साहब बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिले। कब का अपॉइंटमेंट दिलवा रहे हैं? नहीं, शिक्षा मंत्री जी से जब आप मिले तो क्या जवाब था वहां से? जवाब तो उनका आता है कि भाईजान 2 करोड़ वालों से मांगिए। अच्छा, ये कितना हास्यास्पद जवाब है कि हम बिहार के शिक्षा मंत्री से मिलने जाते हैं और उनसे अपना मांग मांगने जाते हैं तो बोलते हैं कि 2 करोड़ वालों से मांगिए भाईजान। तो बताइए हम किस मुंह से फिर दोबारा उनके पास जाएं? ठीक है, इस सवाल के साथ मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। डॉक्टर चंदन, इसका जवाब लूंगा मैं। आपने कहा मिलिए, मिलने के बाद ये होता है कि जाइए केंद्र से मांगे। ठीक है, आऊंगा। मनीष पांडे जी, डॉक्टर चंदन ने कहा कि कुछ लोग 3 महीने से बेरोजगार हुए हैं, वो इन बच्चों को, युवाओं को भड़का रहे हैं। ये तरीका सही नहीं है, ये उनके भाग्य बनाने के बजाय उनके भाग्य को बिगाड़ रहा है। मनीष पांडे, जवाब इसका। देखिए, सत्ता के जो ये होता है उसमें इतने चूर चूर हो चुके हैं ये जदयू और आरजेडी के लोग, इनकी बातें इस प्रकार से निकल रही है जैसे लगता है कि फिर ये दोबारा जनता के बीच चुनाव में जाएंगे ही नहीं। और ये जो
जनता के जनादेश का अपमान करके ये जो गठजोड़ करके सत्ता में आए हैं, लगता है ये परमानेंट इनको जनता ने कुर्सी दे दी है और अब इन्हें दोबारा जो है जनता से वोट मांगने की जरूरत नहीं है। यह याद रखें कि ज्यादा नहीं 2 साल के भीतर फिर इन्हीं अभ्यर्थियों के आगे हाथ जोड़ के इनको खड़ा रहना पड़ेगा और इन्हीं के भरोसे ये चाहेंगे तो फिर आप दोबारा सत्ता में आइएगा। इसलिए कम से कम इनका इस तरह से तिरस्कार न करें और इस प्रकार से इनके जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। मेरा यही निवेदन होगा। राजनीति तो हम लोग करते रहेंगे और राजनीति करने के चंदन यादव जी बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसा नहीं है, मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन कम से कम इन युवाओं का जो भविष्य है जो कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में, कुछ लोगों का कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, आयु सीमा पूरी हो जाएगी, यह अभ्यर्थी के लायक नहीं बचेंगे। इनकी एक छोटी सी मांग है, आप कहते हैं मिलते क्यों नहीं, आप ही मिलवा दीजिए ना समय लेकर मुख्यमंत्री से। अभी रितेश पांडे जी कह रहे थे कि उनसे मुख्यमंत्री जी से तो मिलना ही बड़ा दुर्बर है। हमने लोगों ने कल देखा नहीं बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों की क्या स्थिति हुई, लास्ट में 2 लोग गए और जाके जो है सो चीफ सेक्रेटरी से मिले। तो सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चंदन जी आप ही लोगों को मिलवा दीजिए, आप ही पहल कीजिए ना, आपका हम भी आपका जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, आप करें। और इनकी मांग क्या है, इनकी तो बड़ी सीधी सी मांग है। इनको कोई शौक नहीं लगा है ठंड में हवन करने का, बाल मुड़वाने का और आपके खिलाफ नारेबाजी करनी। तो बड़े शालीनता से तेजस्वी का नाम लेते हैं, ये तो बड़ी शालीनता से नम्रता पूर्वक कहते हैं कि आप पे तो हमको बहुत भरोसा था। अब तो लगा था कि जब आप आए थे तो इनकी भाषा मैं देखता हूँ, ये तो इतना निवेदन के साथ आपका नाम लेते हैं, तेजस्वी जी का नाम लेते हैं, मुख्यमंत्री जी का नाम लेते हैं। इनको लगता है कि अब तेजस्वी जी आ गए तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन तो सिर्फ जारी करना है, यही तो इनका मांग है। आप नोटिफिकेशन तो कम से कम जारी कर दीजिए, लेकिन आप जो है तो कह रहे हैं कि राजनीति के बहकावे में आ गए। यह आंदोलन इनका 3 दिन का है, 3 महीने का है, क्यों आप मीडिया और पैनल पर बैठ के इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? याद रखिए आपको दर्शक देख रहे हैं। ठीक है डॉक्टर चंदन, इसका जवाब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब हम शिक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं तो 2 करोड़ वालों के पास भेजते हैं सर, और ये कह रहे हैं कि अगर वाकई में इतना आसान है तो आप मिलवा दीजिए। संजय जी, मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि जो भी अभ्यर्थी मिलना चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के लिए सुलभ उपलब्ध है, उसकी एक प्रक्रिया है। संजय जी, आपने हमको डिबेट में बुलाया है, मैं आपके सामने डिबेट में बैठा हूँ, क्या मैं आपके हेड से बात अभी कर सकता हूँ? उसकी एक प्रक्रिया है। अगर अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं तो प्रॉपर वे वो टाइम ले। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के लिए सुलभ उपलब्ध है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय अभाव भी तो है, इसको भी तो देखा जाए। लेकिन वो सभी मुद्दों पर गंभीर है संजय जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समय अभाव है तो वो मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर चंदन एक सेकंड, हर काम मुख्यमंत्री जी से मिलकर क्यों होगा सर? शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं? अगर शिक्षा मंत्री जी करते तो मुख्यमंत्री से मिलने की आवश्यकता क्यों? बच्चे शौक थोड़ी लेके मुख्यमंत्री जी के पास जाकर अपनी समस्या लेकर वो गुहार लगाएं। अरे भाई, जिनको डिपार्टमेंट जिनके हाथ में है। संजय जी, एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से अभ्यर्थियों ने मिला है, अगर अभ्यर्थी उनसे संतुष्ट नहीं है तो उनको फिर आगे बढ़ाएं वो और आगे मिले। अगर मान लीजिए किसी दिन मिले होंगे माननीय शिक्षा मंत्री जी का बिजी शेड्यूल रहा होगा तो वो दोबारा शिक्षा मंत्री जी से मिल सकते हैं। अगर पुनः वो असंतुष्ट है नहीं, एक सेकंड डॉक्टर चंदन कुमार जी, सवाल ये नहीं है सर कि दोबारा वो मिलेंगे, सवाल ये है कि प्रॉपर वे में डील तो की जाती है, बातें तो की जाती है। वो कहते हैं कि 2 करोड़ वाले से मांगी तो ये बच्चे किस मुंह से दोबारा जाएंगे? ये तो कहते हैं कि हमसे बातचीत करने को तैयार नहीं होते वो। अगर ये तैयार नहीं है तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सभी मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक प्रॉपर वे है, जो तरीका है, उस तरीके के आधार पर ये मिलना चाहेंगे तो बिल्कुल मुलाकात। क्या तरीका बताइए ना? नितेश पांडे सुन रहे हैं, नितेश पांडे सुन रहे हैं, क्या तरीका बताइए? अगर नहीं सुना शिक्षा मंत्री जी ने, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी, नहीं सुना तो क्या करें? बताइए, नितेश जी सुन रहे हैं। आप देख लीजिए कि आप ही राष्ट्रीय जनता दल में हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भी सुनवाई कार्यक्रम के तहत लोगों से मिल रहे हैं पार्टी कार्यालय में। जनता दल कार्यालय में भी प्रत्येक दिन कोई न कोई मंत्री समस्याओं को समाधान के लिए वहाँ बैठ रहे हैं, लोगों के समस्या को सुन रहे हैं। तो वो पार्टी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने जो कहा है कि मैं मिलवा दूं, इसके लिए कोई विशेष पैरवी की व्यवस्था ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बिहारियों के लिए सुलभ उपलब्ध है, बस वो प्रक्रिया को अपना लें। आप चीफ सेक्रेटरी से बात कर ले कि वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के सचिव से बात कर ले, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर बात करके समय ले ले, क्योंकि उनका समय है वो जनता के लिए डिवाइडेड है। तो उनके समय ठीक है, कितना आसान मैं समझता हूँ। मनीष पांडे जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक सेकंड सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मनीष पांडे जी अपनी बात को रखिए, फिर नितेश जी के पास जाऊंगा। वाकई में ये लोग अगर मिलना चाहते हैं और जैसा कि डॉक्टर चंदन बता रहे हैं तो ये प्रक्रिया 27 दिन में अपनाने की आवश्यकता थी। नहीं, अगर कोई इसमें दिक्कत हो रही है तो फिर इनके पास अब रास्ता क्या बचा है? मनीष पांडे जी देखिए संजय जी, बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे, सरकार वही है, मुख्यमंत्री वही है, गठबंधन केवल अलग हुआ है। और इन्हीं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदन में क्या आश्वासन दिया गया था इन अभ्यर्थियों को कि जुलाई में हम अधिसूचना जारी कर देंगे।
जब इसी सरकार ने, इसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब सदन में यह वादा किया गया था, तो फिर मिलने और मिलाने की बात क्या है? आप अधिसूचना जारी कीजिए ना, आप उससे क्यों मुकर रहे हैं? इसी सरकार ने अगर ऐसी घोषणा की थी तो सबसे पहले उसको पूरा कीजिए। और दूसरी बात है कि जब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को बहुत काम रहता है, तो मुख्यमंत्री जी का और काम क्या है? इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करना है। मेरा सवाल एक जाहिर सी बात है कि जब ये पार्टियां विपक्ष में होती है तब जाहिर सी बात है जितने लोग सड़कों पर होते हैं उनके लिए मरहम लगाने लगती है, तब कहती है कि भाई यही तो तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, यही तो गांधीवादी तरीका है, और आज चीजें बदल जाती है। ये बताइए, डॉक्टर चंदन कह रहे हैं कि जब डिप्टी सीएम से मिलने का रास्ता खुला है तो मिलिए उनसे जाकर। सर बिल्कुल, मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा सर, 2 मिनट समय लूंगा। 5 सितंबर के दिन हम लोग को डेलीगेशन टीम के द्वारा मजिस्ट्रेट साहब जो एडीएम थे उनके द्वारा तेजस्वी जी के आवास पर ले जाया गया, और वहां पर हुआ क्या, दिन भर भूखे प्यासे बैठे रहे हम लोग। उसके बाद तेजस्वी जी के पीए द्वारा कहा गया कि आंदोलनकारियों को क्यों लाया, आप कैसे ला दिया आंदोलनकारियों को बिना तेजस्वी जी से पूछे हुए, और वहां से हम लोग को दुत्कार करके भगा दिया गया डेलीगेशन टीम। सुन लीजिए, अब बताइए कहां तक है? चंदन जी से जवाब मांगिए। दूसरा बात मैं बताता हूँ, 4 तारीख को जब हम लोग बैठे थे धरना पर, उसी दिन मुख्यमंत्री सचिवालय में हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवाया था, जो हमारे पास रिसीविंग का लेटर है, वहां पर हम लोगों ने करवाया था। अभी तक उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। अब बताइए किस स्तर पर हम लोग काम करें? हम डॉक्टर साहब से कहेंगे कि आप मार्गदर्शन करें हमारा। बताइए डॉक्टर। लेकिन जब ये भूख हड़ताल की धमकी देते हैं, तो इनको धमकी दिया जाता है कि यहाँ से हटा देंगे तुम लोगों को। डॉक्टर चंदन जवाब डिप्टी सीएम के दरवाजे से वापस आ गए बच्चे, अब बताइए रास्ता क्या है? संजय जी, मैं इनको सीधा सा तरीका बताता हूँ कि इनका शिष्टमंडल जब चाहे पार्टी कार्यालय संपर्क करके समय ले ले। अरे आप ही नेतृत्व कर लीजिए ना। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। हाँ, आपके प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के पास हम मिले एक दिन, उनका जवाब था कि आप जनता दरबार में आइए, क्यों आप ऐसे आगे मिले? अब बताइए, आपका ऑफिस कार्यालय में हम गए हैं, 3 बार गए हैं, अब बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर चंदन, आप समय लेकर के गए थे या फिर आप ऐसे ही गए थे? यही आपसे मेरा सवाल। हम ऐसे ही गए थे, एप्लीकेशन लेकर, रिसीविंग कटवा कर, आधा घंटा वेट करके उनसे मिले। संजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस अभ्यर्थी, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी हर एक बातों पर गंभीरता से विचार करते हैं, लेकिन चूंकि वो पार्टी कार्यालय में अन्य कार्य भी करते रहते हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि जो इनका मुद्दा है उस मुद्दे के लिए समय लेकर के वो पहुंचे, ताकि जो इनकी बातें हैं वो संबंधित अधिकारी से डिस्कस किया जा सके। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अगर पहुंच जाएगा तो वहां अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर ये समय लेके पहुंचेंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मनीष जी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सत्ता का आनक है, मैं ये कर रहा हूँ कि इनकी कामों को गंभीरता से लीजिए, सिर्फ सुनना नहीं है, उस काम को निष्पादन करना है, क्रियान्वित करना है। चंदन जी, संजय जी, आप टेक्निकल बातों में कह रहे हैं कि इनके पास चाहिए तो प्रोसेस से जाइए, उनके पास जाइए तो प्रोसेस। ये इफ एंड बट मत लगाइए सर, ये यूथ हैं, ये बड़े उम्मीद से जब आप लोग आए हैं सत्ता में, उनको बड़ी खुशी हुई है। ये यूथ हैं, अगर ये इनको हर चीज में जाके प्रोसेस वाइज घुसना होगा, ये करना वो करना, आपको लगता है कि वाकई में इनको समय मिल पाएगा? अरे जब पहुंच गए थे वहां पर 5 मिनट समय देकर मिल लिए होते तो क्या बात होती? तो 5 मिनट समय लेके तो मिल ही लिया गया। नहीं क्या, तो उसका जवाब कहाँ मिला? उसका जवाब तो मिला, कैसे आ गए यहाँ पर? कहीं से दुत्कार कर भगाए जा रहे हैं, कहीं से कोई कह रहा है कि आप मिलने कैसे आ गए, आपकी हिम्मत कैसे हो गई? 3 बार जा रहे हैं, वापस आ जा रहे हैं, ये तो नहीं ना सर। अच्छा है, संगठन और सरकार दोनों अलग अलग पार्ट है संजय जी। संगठन के लोगों से मिलने पर अगर वो सरकार के संबंधित सवाल है तो उसके लिए समय जरूर चाहिए, क्योंकि वो संबंधित अधिकारी से बात करना होता है। इनकी आप एक शिष्टमंडल बना लीजिए ना। अगर आपसे शिक्षा मंत्री जी से आप संतुष्ट नहीं है, आप डिप्टी सीएम से मिल लीजिए ना, डिप्टी सीएम जी से आपको पूरी बात होगी। लेकिन आप समय लेके मिले ना, आप किसी मैं आपके घर आ जाऊँ, अगर आप उस समय घर में उपलब्ध नहीं होंगे तो आपसे मुलाकात हो जाएगी क्या? आप सुने नहीं डॉक्टर साहब, शायद आप सुने नहीं, मैंने कहा कि 5 सितंबर के दिन डिप्टी सीएम के आवास पर हम लोग भर दिन भूखे प्यासे बैठे रहे, साथ में हमारे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर देते हैं, फिर भी उनको डांटा गया कि तुम आंदोलनकारी को कैसे ला दिया यहाँ पर। अब बताइए कि हम लोग कौन शिष्टमंडल जाए? हम 5 आदमी शिष्टमंडल प्रशासन की तरफ से डीएम साहब बात किए, तब जाकर थोड़ा सा बात हुआ, उसके बाद भी बोला गया कि आधा घंटा वेट कीजिए। उसके बाद आधा घंटा जब खत्म हुआ तो बोला गया कि आप लोग इसको भेजिए, कल परसों ले आइए, मेरे पास समय नहीं है। अब बताइए हम क्या करें? शायद आप सुन लिए। जिस दिन की बात कर रहे हैं वो मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं और उसका क्या उत्तर है, वो मुझे विशेष जानकारी नहीं है, मैं वहां उपलब्ध नहीं था। लेकिन मैं आपके समस्याओं को गंभीरता से सुलझाने की बात है, क्या करना पड़ेगा आपको? सर तब तो फोन करके बुलाना पड़ेगा हर जगह हमको कि साहब आप आइए, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये मैं आपकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने और उसके निष्पादन के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप जो कर रहे हैं उसमें व्यवहारिकता से जो बातें हो सकती है मैं वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप अभी घर पर हैं और मैं वहां हूँ तो मुलाकात संभव है। मैं बिना बताए आपके पास पहुंच जाऊंगा तो आपसे मेरी मुलाकात हो जाएगी क्या?
वहां पर तो सुन लीजिए, सारी डिप्टी सीएम साहब वहां पर जनता से मिल रहे थे शाम में। 5 उसके बाद सितंबर का वो बोले बात कि- कर रहे हैं, 5 सितंबर। हम्म। बताइए 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 आप अपना। बिल्कुल, वहां शाम में मिल रहे थे, सबसे मिलने के बाद फोटोबाजी किए वो, और फोटोबाजी करके अंदर चले गए। अब बताइए, हम लोग सुबह से बैठे थे, समय लेकर बैठे थे, डीएम साहब ने फोन किया था, उनके पीए साहब को समय मिला था। अब बताइए हम लोग क्यों, किस प्रोसेस से जाए साहब? अब बताइए आप किस प्रोसेस से जाए? डीएम साहब के पांडे पर गए थे हम लोग। पांडे जी, जो आप बोल रहे हैं फोटोबाजी, पहले तो ये सब समझ लीजिए कि जो जमीन पर काम करता है उसी का फोटो आता है, ठीक है ना। दूसरी टॉपिक में आप किस प्रोसेस का बात कर रहे हैं? बहुत घमंड है, जब आप बहुत बोल घमंड रहे है थे सत्ता का। तो हम सुन रहे थे, जब आप बोल रहे थे पांडे ठीक है जी, ठीक है, मैं एक सुन रहा सेकंड था। रितेश रुक जाइए, नितेश रुक जाइए, ठीक है डॉक्टर रितेश जी, मेरी भी तो बात सुन लीजिए। हम्म। आप पार्टी कार्यालय में संपर्क कर लें, अगर शिष्टमंडल नहीं मिलता है तो मैं जिम्मेवारी लेता हूं ऑन रिकॉर्ड कि मैं मिलवाऊंगा। तो सर ये और जिम्मेदारी इससे अभी ले पहले लीजिए मैं ना, संगठन- ये जिम्मेदारी तो अभी ले लीजिए अभी- डॉक्टर चंदन, क्यों नहीं मिलवा देते सर? इतने बड़े संख्या में बच्चे हैं, यूथ हैं, आपको सम्मान भी देंगे, आपका वोट भी बढ़ेगा, मिलवा दीजिए सर। ये 27-28 दिन से परेशान है, आप तो सारी चीजों को समझ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन जब मिलवाने की जो प्रक्रिया है, अब इस चैनल के माध्यम से तो मैं नहीं आपको कह सकता हूं। आपके एमसीआर पीसीआर में मेरा नंबर है, नितेश जी को भेज दीजिए, हमसे वो बात कर लेंगे और 100% मैं उनको मिलवा दूं। नितेश जी, क्योंकि किससे उन्हीं से मिलवाइएगा माननीय साहब? मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर साहब किससे? आपको किन से मिलना है? हमको उनसे मिलवा दीजिए जिनसे हमारा काम हो जाए, बस यही आग्रह है। किन से आपका काम होगा? हमारा काम तो या तो मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, नहीं तो उप मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं। इनके अलावा तीसरा हमें कोई नहीं दिख रहा है जो हमारा काम कर दे। उन दोनों का समय जो है वो निर्धारित है, फिर भी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से जरूर कहता हूं कि आपको मैं उनसे मिलवा दूंगा। विशेष अगर आपको जल्दबाजी है तो पार्टी कार्यालय में संपर्क करके आप अपने अभ्यर्थियों का जो शिष्टमंडल है उसकी सूची वहां उपलब्ध कराएं। मैं यथासंभव आपको यथाशीघ्र मिलवाने का पूरा नहीं, प्रयास मैं बिल्कुल इनका नंबर, नितेश जी को आपका नंबर इनको बिल्कुल फॉरवर्ड करता हूं। एक चीज बताइए मनीष पांडे, ये बड़ा मुझे आश्चर्य सुनकर हुआ कि जब सत्ता में पार्टियां नहीं होती, या जब कोई भी पार्टी में, एक व्यक्तिगत तौर पर पार्टी के का नाम नहीं लूंगा या फिर कोट नहीं करना चाहता, जब सत्ता में पार्टियां नहीं होती है, वोट मांगने जाती हैं, तब तो कोई प्रोटोकॉल नहीं होता कि आप उनके घर जा रहे हैं, बिना पूछे चले जा रहे हैं, वो कैसे आपसे मिले, कैसे आपकी दरख्वास्त सुने? एक सेकंड मेरी सवाल सुन लीजिए। और जब सत्ता में आने के बाद ये प्रोटोकॉल क्यों होता है कि सबका समय निर्धारित हो गया है, एक प्रोटोकॉल, एक तरीका होता है, उस माध्यम से आइए, तब अगर यही पब्लिक वोट मांगते समय कहने लगे तो कैसा लगेगा?